नमस्कार। इजराइल के तर्ज पर ही दुनिया के सबसे खुशहाल देश स्वीडन ने भारत सरकार से ये एग्रीमेंट किया है कि भारतीय वर्कर्स की काफ़ी ज़रूरत है। इस देश में मोटी सैलरी के साथ काफ़ी फ़ायदे मिल रहे हैं। आइए खबरों को विस्तार से पढ़ते हैं। स्वीडन की गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक के तौर पर होती है। इन दिनों स्वीडन इंजीनियरिंग, IT और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में वर्कर्स की कमी से जूझ रहा है। इसका फ़ायदा भारतीय प्रोफेशनल को हो सकता है, जिन्हें स्वीडन में आकर काम करने का मौका मिलेगा। दरअसल स्वीडन यूरोपियन यूनियन (EU) के अपडेटेड ब्लू कार्ड निर्देश को पेश करने की योजना बना रहा है, जिसमें वेतन सीमा को कम किया जाएगा और वर्कर्स के लिए एलिजिबिलिटी बढ़ेगी। स्वीडन में 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले बदलाव भारतीय प्रोफेशनल के लिए नए अवसर लेकर आने वाले हैं। EU ब्लू कार्ड नॉन-EU EEA देशों के नागरिकों को दिया जाने वाला वर्क रेजिडेंट परमिट है। ये कार्ड उन लोगों को मिलता है जो हाईली क्वालिफाइड हैं और उनके पास यूरोपियन यूनियन के किसी देश में नौकरी करने का ऑफर है। ये अमेरिका में मिलने वाले ग्रीन कार्ड की तरह है। ब्लू कार्ड मिलने पर विदेशी प्रोफेशनल यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश में रह सकते हैं और नौकरी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन हाई प्रोफेशनल के साथ साथ जो कम प्रोफेशनल हैं, यानी जो कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें भी नौकरी देगा। ये नौकरी कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में देगा। पिछले महीने स्वीडन ने संसद में एक बिल पेश किया था। इसका मकसद हाईली स्किल्ड वर्कर्स को देश में काम करने के लिए बुलाना और उनके यहाँ ठहरने की व्यवस्था करना था। स्वीडन की सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वह ग्लोबल स्टेज पर बाकी देशों को टक्कर दे सके। देश के माइग्रेशन मिनिस्टर जोहान एंडरसन ने कहा, स्वीडन हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स के लिए एक आकर्षक देश होना चाहिए। इन सेक्टर्स की कंपनियों को ये जानना चाहिए कि उन्हें समय पर सही लोग मिल रहे हैं। यूरोप के अन्य देशों के मुकाबले स्वीडन में भारतीय समुदाय ज़्यादा बड़ी संख्या में रहता है। यहाँ भारतीय वर्कर्स IT, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर जैसे हाई स्किल सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर स्वीडन EU ब्लू कार्ड निर्देश को अपनाता है तो यह भारतीयों के लिए नौकरी के अवसर पैदा करेगा। स्वीडन के IT, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स को भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ स्किल वर्कर्स की मांग सबसे ज़्यादा है। स्वीडन में टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग वर्कर्स के लिए अच्छे वीज़ा ऑप्शन हैं। ब्लू कार्ड निर्देश में संशोधन यूरोप के बाहर से प्रतिभाओं को आकर्षित करने के व्यापक कोशिशों का हिस्सा है। आसान वीज़ा प्रोसेस और अच्छी सैलरी स्वीडन को भारतीय स्किल प्रोफेशनल के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बनाती है। 2023 में स्वीडन में नौकरियों में 23% का इजाफा हुआ। यहाँ IT और इंजीनियरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा नौकरी मिलती है। इस वजह से अगर कोई भारतीय यूरोप में जाकर नौकरी करना चाहता है तो स्वीडन उसके लिए सबसे बेहतर देश बनकर उभर सकता है। यूरोप के इस देश में काम करने के बहुत से फ़ायदे हैं। IT, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग की फील्ड में भारतीयों को मोटी सैलरी मिलेगी। सरकार की तरफ से सामाजिक लाभ भी मिलता है और वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। स्वीडन के अलावा यूरोपियन यूनियन के अन्य देशों में काम करने का ऑप्शन भी रहेगा। US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में स्वीडन क्वालिटी ऑफ लाइफ रैंकिंग में दूसरे स्थान पर था। दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों की लिस्ट में स्वीडन 6ठे नंबर पर आता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के मुताबिक स्वीडन दुनिया का चौथा सबसे खुशहाल देश है। स्वीडन कई सारी ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल रहता है। यहाँ न सिर्फ आर्थिक स्थिरता है, बल्कि राजनीतिक स्थिरता भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। आय में असमानता भी देखने को नहीं मिलती है। सुरक्षा के लिहाज से भी स्वीडन दुनिया के टॉप देशों में आता है। स्वीडन में औसतन हर महीने की सैलरी 2,41,468 रुपये होती है। ये पैसे आपको टैक्स काटकर मिलते हैं। एक दूसरी खबर जर्मनी को लेकर है। साल्स मोदी बैठक, जर्मनी में 4 गुना ज़्यादा कामगारों को वीज़ा। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शाल्ज की भारत यात्रा के पहले दिन उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत हुई। हालांकि रूस को लेकर दोनों के विचार पहले की तरह ही अलग अलग हैं। जर्मनी भारतीय कामगारों के लिए ज़्यादा वीज़ा की व्यवस्था कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता में जर्मनी में भारतीय कुशल कामगारों की बढ़ती मांग पर काफ़ी जोर रहा। मोदी ने बताया कि जर्मनी अब भारत के कुशल व प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए सालाना वीज़ा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 कर देगा। यह दोनों देशों के हित में है। जर्मनी में कुशल कामगारों की कमी है और भारत में उनके लिए नौकरियों की कमी है।
भारतीय कामगारों को लुभाने की कोशिश कर रहा है जर्मनी। हालांकि साथ ने व्यापार फोरम में बोलते हुए अनियमित आप्रवासन के बारे में चेताया और कहा कि जर्मनी कुशल कामगारों का स्वागत करता है, लेकिन किसे आने देना है और किसे नहीं आने देना है इसका फैसला खुद जर्मनी ही करेगा। लेकिन जर्मनी में काम करने के लिए भारतीय युवाओं को जर्मन भाषा सीखना होगा। भारत हर साल रोजगार बाजार में आने वाले लाखों युवाओं के लिए नए रोजगार पैदा करने की समस्याओं से जूझ रहा है, तो जर्मनी कुशल कामगारों की भारी कमी से जूझ रहा है। अब जर्मनी ने भारत से कुशल कामगार लाने की पहल की है, लेकिन इसके लिए उन्हें जर्मन भाषा सीखना जरूरी है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC और जिला श्रम अधिकारी सामाजिक एवं पारंपरिक मीडिया प्रचार माध्यम की मदद से भर्ती की सुविधा प्रदान करते हैं। भारतीय युवाओं को इजराइल में काम करने के लिए तैयार करने का काम काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रेरित होकर 18,000 भारतीय पहले ही इजराइल में काम कर रहे हैं। इनमें लोग खासकर केयर गिवर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कुछ अन्य देश भी हैं जो भारत को ऐसे निवेदन भेज रहे हैं। जैसे ग्रीस ने भी अपने कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए 10,000 किसान श्रमिकों की मांग भारत के सामने रखी है, और इटली ने अपने म्यूनिसिपल सेवाओं के लिए भारतीय मजदूरों की सेवा लेने की इच्छा भी जाहिर की है। विदेशों में भारतीय श्रमिकों की बढ़ती मांग के कारण भारतीय कामगारों को इन देशों में भेज पाने के लिए सरकारी कागजी प्रक्रिया को और सरल बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही इन देशों में कामगारों की कमी से निपटने के लिए भारत से स्किल्ड और सेमी स्किल्ड मजदूरों की सेवा ले पाने के लिए कई विदेशी देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर सहमति बनाई जा रही है। इस तरह के कई देशों के साथ हो रहे द्विपक्षीय समझौतों से भारतीय शहरी युवाओं को विदेशों में बेहतर श्रेणी के रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। भारत के गांवों और कस्बों से बड़ी संख्या में युवा प्रवासी नौकरी और रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें फुल टाइम नौकरी मिली हुई है, बाकी सभी आंशिक तौर पर छोटे मोटे काम से बंधे हुए हैं। बेरोजगार युवाओं को वर्कफोर्स को कुशल ट्रेनिंग दे पाएँ और उनके भीतर विदेशों में जिम्मेदारियां उठाने की दक्षता विकसित कर सकें तो इस हालात से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। ऐसा होने से भारतीय शहरों में बेरोजगारी की समस्या में कमी आएगी, जनसांख्यिकी आंकड़ा भी छोटा होगा, शहर के बुनियादी ढांचों पर दबाव घटेगा और बेहतर कानून और व्यवस्था की मदद से देश में रोजगार को लेकर जो दबाव है वो भी कम होगा। इजराइल में भारतीय श्रमिकों को भेजे जाने के प्रक्रिया के बीच ही जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों में भारतीय कामगारों को भेजने की प्रक्रिया जल्द ही NSDC शुरू कर देगा। लेकिन इन देशों में भर्ती की प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी, NSDC की तरफ से अभी इसके लिए कोई बयान नहीं आया है। तो इसके पहले आप लोग अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और समय समय पर NSDC के वेबसाइट पर जाकर ये देखते रहें कि इन देशों के लिए भर्ती की प्रक्रिया कब से शुरू की जाएगी। बाकी समय समय पर अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट मिलता है तो इसी चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस यही एक छोटी सी जानकारी देनी थी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।